Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we'll discuss basic accounting terminology यानी वो वर्ड जिसका यूज़ अकाउंटिंग में बार बार किया जाता है। प्रायः जो भी बच्चे 10th प्लस टू करना चाहते हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिसका स्ट्रीम कॉमर्स नहीं है या जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखेंगे। मुझे इतना विश्वास है कि अगर इस वीडियो को बच्चे आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम सभी कोई जानते हैं कि जब तक हम लोग वर्ड को नहीं समझेंगे तब तक हम अकाउंटिंग को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली इसमें जो वर्ड यूज किया जाता है अकाउंटिंग में, इसको बहुत सारे राइटर, बहुत सारे बुक्स में आपको इसको चैप्टराइज भी किया गया है। तो उस चैप्टर का नाम रखा गया बेसिक अकाउंटिंग टर्म। यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म मतलब अकाउंटिंग में जो बार बार वर्ड रिपीट होते हैं, क्योंकि जब तक इसका मीनिंग हम नहीं समझेंगे तब तक हम इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस टर्म को बहुत अच्छी तरह से पहले समझ लें, ताकि मुझे आगे इसको पढ़ने में किसी तरह की कोई कठिनाई या किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो इसमें देखिए होता क्या है कि चूँकि अकाउंटिंग जो यूज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज किया जाता है। और हम सभी कोई जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो है सो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें भी जब आप इसको डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसका मेन या प्राइमरी ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट यानी रेवेन्यू को जनरेट करना। और जिस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट या रेवेन्यू को जनरेट करना नहीं होता है, हम उसको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, उसको हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग इसको मतलब अकाउंटिंग का जो यूज किया जाता है वो सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो अब इसमें बेसिक टर्म जो है सो जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, बिजनेसमैन कौन है, बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं, या डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, इनकम एक्सपेंसेस क्या है, लॉसेस क्या है, कॉस्ट किसे कहते हैं, तो एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे टर्म मिल जाएंगे जिसको कि आपको समझना बहुत ही नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग में अपना कैरियर बनाना है, अकाउंटिंग में अपना फ्यूचर को ब्राइट करना है, तो आपको इसके बिना आप अच्छी तरह से अकाउंटिंग नहीं समझ सकते हैं। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसमें जो देखते हैं हम लोग, बेसिकली जो देखते हैं वो आपको यही कि सबसे पहला जो टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। तो बेसिकली बिजनेस का मतलब ही होता है टू अर्न प्रॉफिट, यानी किसी भी मकसद एक ही है, प्रॉफिट को जनरेट करना, रेवेन्यू को जनरेट करना। तो प्रॉफिट या रेवेन्यू को जनरेट करने के ऑब्जेक्ट से जो भी सेलिंग परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी वस्तु या सामान का जब हम आदान प्रदान गिव टेक करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम उसको बेसिकली मतलब बिजनेस के कैटेगरी में रखते हैं। और जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं हम उसको बिजनेसमैन के कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ समझना है कि बिजनेस, जैसे हम कहते हैं कि एक कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा क्या हो गया,
क्लॉथ क्या हो गया, गुड्स हो गया। एक गेहूं के व्यापारी के लिए जो वेट का बिजनेस करता है तो उसके लिए गेहूं क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। एक राइस का जो व्यापारी है उसके लिए राइस क्या हो जाएगा, तो गुड्स हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि आपको बिजनेस या बिजनेसमैन को समझने में आवश्यक सिद्ध होगा। तो यहाँ पर ये समझना है कि जो व्यक्ति बिजनेस करता है उस व्यक्ति को ही हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं। और उस बिजनेसमैन के द्वारा जो काम किया जाता है तो उसमें काम करने का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो यही है कि प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से जब कोई भी वस्तु या सामान का आदान प्रदान होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, तो इसमें एक नया वर्ड आता है जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बिजनेस और बिजनेसमैन हम समझे, ट्रांजैक्शन का मतलब यही कहता है अगर बेसिक इसका हम लोग देखें तो। लेकिन चूंकि बहुत सारे राइटर ट्रांजैक्शन को अलग कैटेगरी में रखा है और बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग कैटेगरी में रखा है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, चाहे वो मॉनेटरी पर्पज से हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी पर्पज से हो। लेकिन जब बिजनेस ट्रांजैक्शन की हम बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ मॉनेटरी पर्पज ही होता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को करने का प्राइमरी ऑब्जेक्ट अगर प्रॉफिट जनरेट करना हो तो हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन को कई भागों में बांटा गया है, चाहे तो आप उसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कह सकते हो या फिर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, यानी जिस ट्रांजैक्शन को हम मनी के रूप में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को ही हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, उसको हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। हालांकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहता है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन हम उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं जिसको करने से एट अ टाइम, इमीडिएटली या क्विकली आप कैश या तो रिसिप्ट हो या तो कैश पेमेंट हो, उसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हम मतलब कि करते मनी के टर्म में तो होता है बट उसको इमीडिएटली या एट अ टाइम आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, यानी जिसका मकसद है कि उसको आप मतलब फ्यूचर पोस्टपोन करते टू अ फ्यूचर डेट। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो अभी तक हम लोग समझे कि ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग समझे। और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। तो अभी तक हम लोग जो स्टडी किए, अभी तक जो हम लोग समझे, उसमें बेसिकली यही चीज़ समझे कि कौन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं और कौन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल अभी स्टडी किए, समझे हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब चूंकि इसके बाद जब टॉपिक आता है तो एक कैपिटल का टॉपिक आता है। तो कैपिटल का मतलब ही होता है कि किसी भी प्रोप्राइटर या ओनर के द्वारा जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में उसको हम लोग मतलब कैपिटल कहते हैं। हाँ, हालांकि इसका डेफिनेशन और भी है कि कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल को हम लोग ये सोल ट्रेडिंग पर्पज से है कि मतलब कोई भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न या कोई भी सोल प्रोप्राइटर्स जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और कैपिटल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और दोज कैपिटल विच आर मतलब कहते हैं ना कि जो सारा अमाउंट जो हम स्पेंड कर दिए फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, यानी अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल ये कहता है कि जो भी आपको मतलब करंट है, यानी वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल के टॉपिक को समझ सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे और बेहतर तरीके से। इसी के साथ ही धन्यवाद।